घने और अंधेरे जंगल से गुजरती हुई एक ट्रेन अचानक रुक जाती है। यात्रियों को लगता है कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, पर कुछ ही समय बाद यात्रियों को पता चल जाता है कि उस जंगल में कुछ तो ऐसा है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। सोचो, अगर आप उस ट्रेन में होते तो खुद की जान कैसे बचाते। तो पूरी कहानी क्या है, आइए हम जानते हैं। हमें रेलवे स्टेशन पर जो को दिखाया जाता है, जो एक टिकट कलेक्टर है, जो जैसे ही अपनी ड्यूटी खत्म करके आता है वो देखता है कि इस बार भी उसका प्रमोशन सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए नहीं हुआ। इस बात से जो काफी उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आता है और जो से कहता है कि आज रात की ड्यूटी भी तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि नाइट गार्ड बीमार है। जो एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करना चाहता था, पर तभी जो की नजर एलन पर जाती है। जो देखता है कि एलन की भी नाइट ड्यूटी लगी है उसी ट्रेन में, जो एलन को पसंद करता था, इसलिए एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए वो हाँ कर देता है। अब जो सफर को अनाउंस करता है, फिर यात्रियों के टिकट को चेक करने लगता है। ज्यादातर आदमी आराम से अपना टिकट दिखा देते हैं, पर कुछ यात्री टिकट दिखाने के दौरान जो को काफी परेशान कर देते हैं और उसे काफी बुरा भला भी कह देते हैं। कैट नाम की लेडी अपना टिकट घर पर ही भूल गई थी, जिसके बदले जो उससे जुर्माना वसूल करता है। इस बात से कैट उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी जो को एक बूढ़ी औरत की सीट के नीचे से किसी चीज के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जो जैसे ही नीचे झुकता है वो देखता है कि वहाँ उस बूढ़ी लेडी का एक डॉग है। इसी दौरान जो की नजर जाती है बिली नाम के एक लड़के पर। वो कोने में अपने कपड़े बदल रहा था। जो वहाँ से आगे बढ़ता है और देखता है कि एक बाथरूम से पानी लीक कर रहा है। आगे बढ़ने के दौरान जो एलन से मिलता है। हिम्मत करके वो एलन से ड्यूटी के बाद लंच पर जाने की बात करता है, पर एलन मना कर देती है, ये कहकर कि अगली सुबह भी उसकी ड्यूटी है। पास में ही बैठा पॉल मजे से दोनों की बात सुन रहा होता है। अब वो ट्रेन अपनी रफ्तार से लगातार आगे बढ़ती है, पर जैसे ही वो ट्रेन जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है, तभी अचानक एक तेज झटके के साथ वो ट्रेन उस घने जंगल के बीच में ही रुक जाती है। जो जैसे ही ये देखने के लिए आगे बढ़ता है कि ट्रेन के रुकने का कारण क्या है, तो वो पाता है कि दरवाजे के बाहर किसी की परछाई है। अब इससे पहले कि जो ट्रेन के उस दरवाजे को खोलता, तभी ट्रेन के ड्राइवर का वॉइस मैसेज आता है। वो कहता है कि ट्रेन की पटरी पर कुछ गड़बड़ी होने के कारण ट्रेन अचानक रुक गई है, इसे जल्दी ही ठीक कर दिया जाएगा। अब जो एलन के पास जाता है और देखता है कि एलन की ट्रॉली गिर चुकी है। जो ट्रॉली को उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहाँ खड़ा एड्रियन नाम का एक आदमी ट्रॉली को खड़ा कर एलन की मदद करने लगता है। जो यात्रियों के पास जाता है जो काफी डरे हुए थे, जो उन सभी को शांत करने की कोशिश करता है। वहीं बाहर हम ट्रेन के ड्राइवर को देखते हैं, जो चेक करने जाता है कि आखिर पटरी पर क्या प्रॉब्लम हुई है। आगे बढ़ने पर वो देखता है कि ट्रेन के पहियों के बीच एक बड़ा सा हिरन फंसा हुआ है और यही कारण था ट्रेन के अचानक रुकने का। ड्राइवर उस हिरन को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर उससे वो भारी हिरन बाहर नहीं निकलता। तभी ड्राइवर को घने जंगल के अंदर से किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर ड्राइवर जैसे ही पीछे मुड़ता है, तभी कोई भयानक सी चीज उस ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर देता है और उसे नोच कर खाने लगता है। इस दौरान ड्राइवर काफी चीखता भी है, मगर तेज बारिश के बीच उसकी चीख किसी को भी सुनाई नहीं देती। इधर जो काफी देर से ड्राइवर के ट्रेन ठीक करने का इंतजार कर रहा था, अब वो दरवाजा खोलकर इंजन रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ ड्राइवर नहीं है। जो बाहर भी देखता है, पर उसे ट्रेन का ड्राइवर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। पैसेंजर्स काफी परेशान हो रहे थे, इसलिए जो एलन से कहता है कि वो उन्हें कुछ और खाना सर्व करे। जो ड्राइवर को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, पर उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। अब जो मदद बुलाने के लिए इमरजेंसी सर्विस में कॉल करता है, पर वहाँ से जो को बताया जाता है कि तूफान के कारण पटरियों पर जगह जगह बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं, इसलिए मदद पहुँचने में देर लगेगी। अब जो यात्रियों के बीच जाता है, सभी यात्री जो से पूछते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, कितनी देर लगेगी ट्रेन को खुलने में, पर जो के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। और आखिर में जो को बताना पड़ता है कि ट्रेन का ड्राइवर गायब है और मदद भी कुछ घंटे या फिर अगली सुबह आने की उम्मीद है। ये सुनते ही सभी यात्री काफी परेशान हो जाते हैं और जो पर ही चिल्लाने लगते हैं। जो उन सभी को मैनेज कर ही रहा होता है कि तभी एड्रियन वहाँ आ जाता है और सभी को शांत कराते हुए कहता है कि इस तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बेहतर यही होगा कि हम अपने हाथ पैर हिलाएं और यहाँ से नजदीकी स्टेशन की ओर पैदल ही चले। आगे का स्टेशन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है, हम पैदल भी जल्द ही पहुँच जाएंगे। एड्रियन की बात से सारे पैसेंजर्स एग्री करते हैं
और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जो इस चीज के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि सेफ्टी के हिसाब से पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर ही रहना चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेरी नौकरी भी जा सकती है। पर यहाँ कोई भी जो की बात नहीं सुनता, इसलिए जो डिसाइड करता है कि वो खुद उन सबको गाइड करेगा और सभी को उसे फॉलो करना होगा। अब जो ट्रेन का दरवाजा खोलता है और सभी एक एक करके ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और पटरियों के रास्ते लाइन से जो को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, बिना ये जाने कि जंगल से लगातार कोई उन्हें देख रहा है। अब जैसे ही ये सभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन्हें जंगल के अंदर से सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगती है। जो और एलन उन आवाजों का पीछा करते हुए जंगल के थोड़ा अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर ये दोनों ट्रेन की ड्राइवर की आधी खाई हुई डेड बॉडी देखते हैं, जिसे देखकर दोनों उल्टे पांव भागते हैं और सभी यात्रियों से कहते हैं कि जल्दी से ट्रेन की ओर भागो। जो की बात को सभी सीरियस लेते हैं और भाग पड़ते हैं ट्रेन की ओर। पीछे से लगातार किसी के घुर्राने और दहाड़ने की आवाजें सभी को सुनाई देने लगती हैं। जो जल्दी से किसी तरह ट्रेन का दरवाजा खोलता है और सभी यात्रियों को अंदर खींचने लगता है। आखिर में एक बूढ़ा कपल जो धीरे धीरे दौड़कर ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। अंदर जाने के दौरान जेनी नाम की उस बूढ़ी औरत के पैर को कोई खौफनाक क्रिएचर पकड़कर नोचने लगता है। वो क्रिएचर पूरी कोशिश करता है जेनी को ट्रेन के डब्बे से बाहर खींचने की, पर अंदर के सभी यात्री किसी तरह कोशिश करके जेनी को उस क्रिएचर के चंगुल से छुड़ा ही लेते हैं, पर जेनी का पैर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब ये सभी जेनी को सीट पर बिठाते हैं और एलन उसके घाव को साफ करके उस पर पट्टी करती है। बिली और मैथ्यू खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें बाहर कोई भी नजर नहीं आता। जो जल्दी से दरवाजे के पास जाता है उसे चेक करने, और तभी वो क्रिएचर ट्रेन पर हमला कर देता है और अपने भयानक नाखून से ट्रेन के डब्बे को नोचने लगता है, जिसकी आवाज सुनते ही ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग डर के मारे सहम जाते हैं और एक दूसरे को शांत रहने का इशारा करते हैं। अब कुछ देर तक इसी तरह रहने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि वो क्रिएचर वहाँ से चला गया है। इसके बाद एलन जो से कहती है कि जेनी को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा, तुम किसी तरह मदद के लिए कॉल करो। एलन की बात सुनते ही जो जल्दी से इंजन रूम में जाता है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसे नेटवर्क नहीं मिलता। तभी बिली जो के पास जाता है और जो से कहता है कि मुझे ट्रेन के इंजन के बारे में कुछ जानकारी है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। इसलिए वो ट्रेन के मीटर को देखते ही बता देता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक हो रहा है। शायद टकराव के बाद फ्यूल लाइन टूट गया होगा। अब अगर यहाँ से निकलना है तो हमें किसी तरह फ्यूल लाइन को रिपेयर करना होगा। जो ये स्थिति सभी यात्रियों को बताता है। जेनी के हस्बैंड कहते हैं कि जेनी को मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। एड्रियन कहता है बाहर निकलते ही वो भालू हमें मार खाएगा। नीना कहती है नहीं, वो भालू नहीं था, भालू ऐसे नहीं चीखते। मैथ्यू कहता है इस जंगल में तो सदियों से कोई भालू या भेड़िया नहीं देखा गया है। तभी जेनी कहती है वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि वो तो इंसान जैसा लग रहा था। जेनी की बात सुनकर सभी कहते हैं कि ये अभी सदमे में है। तभी अचानक इन सभी को दूसरे डब्बे से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। इन्हें लगता है कि शायद वो क्रिएचर ट्रेन के अंदर घुस चुका है। जो जल्दी से एक औजार उठाता है और एड्रियन और बिली के साथ दूसरे डब्बे में जाता है जहाँ से आवाज आ रही थी। आवाज टॉयलेट के अंदर से आ रही थी। ये लोग सावधानी से जाते हैं और उस बाथरूम के दरवाजे को खोलते हैं। इस दौरान इन सभी की सांसें मानो हलक में अटक गई हो, मगर जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है ये देखते हैं कि बाथरूम के अंदर कोई शैतान नहीं, बल्कि पॉल नाम का यात्री है, जो ट्रेन एक्सीडेंट से पहले से ही उस बाथरूम में लॉक हो चुका था। अब पॉल को ये लोग वापस पहले डब्बे में लाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, पर पॉल को उस शैतान से डरने के बजाय इस बात की टेंशन होती है कि उसका स्टेशन पीछे छूट गया। वही कैट जेनी को देखती है, जिसके पैर का इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था और उसे फीवर भी आ गया था। तभी कैट की नजर जाती है नीना पर, जो अकेले एक साइड में डरी सहमी बैठी हुई थी। नीना उसकी बेटी की उम्र की थी, इसलिए कैट उसके पास बैठकर उसे हौसला देने लगती है। पर तभी अचानक फिर से वो शैतान ट्रेन के पास आ जाता है और अंदर आने की कोशिश करने लगता है, जिसके साथ ही ट्रेन की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। इस सिचुएशन को देखकर ट्रेन के अंदर सभी की हालत खराब हो जाती है। पर तभी नीना का फोन रिंग होने लगता है। फोन उसकी माँ का होता है। नीना जल्दी से अपनी माँ को सारी बात बताने की कोशिश करने लगती है और मदद भेजने की भी बात करती है। पर इससे पहले कि नीना अपनी माँ को सारी बात बता पाती, नीना की आवाज सुनकर वो शैतान ट्रेन की खिड़की तोड़ देता है और नीना को बाहर खींच लेता है। नीना चिल्लाती रह जाती है, पर कोई
कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। वो शैतान नीना को ट्रेन के डब्बे के ऊपर ही नोच कर खा रहा था। वो चिल्ला रही थी और उसके खून के छींटे खिड़की पर पड़ रहे थे, जिसे देखकर सभी डर के मारे सहम जाते हैं। अब सभी जल्दी से दूसरे डब्बे के अंदर चले जाते हैं। दूसरे डब्बे में जाते ही ये सभी एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, ये कहकर कि किसी ने भी नीना को बचाने की कोशिश नहीं की। सभी को झगड़ता हुआ देखकर जेनी के हस्बैंड गैड कहते हैं कि नीना मारी जा चुकी है, इसलिए आपस में झगड़ने का अब कोई फायदा नहीं है, अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। अब गैड की बात सुनकर सभी मिलकर काम पर लग जाते हैं। ट्रेन के टूल्स और सामानों की मदद से ये सभी ट्रेन के खिड़कियों और दरवाजों को अच्छी तरह से सील कर देते हैं, ताकि वो क्रिएचर ट्रेन के अंदर ना घुस सके। अब रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, बचे हुए इन यात्रियों का डर भी गहरा होने लगता है। इसी दौरान जेनी अचानक खून की उल्टियां करने लगती है, साथ ही उसके दांत भी निकल रहे होते हैं। ये देखकर किसी को समझ नहीं आता है कि आखिर जेनी को क्या हो गया है। तभी जो देखता है कि पॉल गायब है और बैरिकेड भी खुला हुआ है। जो समझ जाता है कि पॉल फिर से वॉशरूम गया है। अब जो पॉल को लेने जा ही रहा होता है कि तभी एड्रियन उसे जाने से रोकने लगता है, पर जो एड्रियन से कहता है कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है और वो उसे जल्दी ही वापस ले आएगा। ये कहकर पॉल जल्दी से वॉशरूम के पास जाता है और पॉल को बाहर निकलने को कहता है, पर पॉल कहता है कि वॉशरूम का दरवाजा फिर से जाम हो चुका है, मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। ये सुनते ही पॉल उस वॉशरूम के दरवाजे को किसी तरह खोलने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उस वॉशरूम की छत को वो क्रिएचर उखाड़ फेंकता है और वॉशरूम के अंदर आकर पॉल को नोच खाता है। उस शैतान के नाखून के बने हुए होल से जब पॉल अंदर झांककर देखता है तो वो सहम जाता है। ये देखकर जो जल्दी से वापस अपने डब्बे में जाने की कोशिश करता है, पर उस डब्बे का दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि एड्रियन ने उसे अंदर से लॉक कर दिया था। उधर एड्रियन, जो कि एक सेल्फिश इंसान था, वो ये सोचकर कि क्रिएचर ट्रेन के अंदर है, यानी कि बाहर का रास्ता साफ है, इसलिए वो ट्रेन का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी जो के पास है। उधर हम जो को देखते हैं, जो लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था और तभी उसके पीछे वो शैतान आ जाता है। अब इससे पहले कि वो शैतान जो पर हमला करता, एड्रियन जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेता है और समय रहते उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब सभी जल्दी से मिलकर उस डब्बे को अच्छी तरह से सील करने लगते हैं क्योंकि शैतान वहाँ आ चुका था। शैतान दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर एड्रियन खिड़की का कांच तोड़ने लगता है ताकि वो यहाँ से निकलकर भाग सके, पर खिड़की का कांच नहीं टूटता और तभी वो शैतान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो शैतान देखने में काफी खौफनाक था, जिसे देखकर एलन डर के मारे मानो जम जाती है। अब इससे पहले कि वो शैतान एलन पर हमला करता, जो एलन को वहाँ से दूर करता है, पर जो गलती से उस शैतान के सामने आ जाता है। अब इससे पहले कि वो शैतान जो पर हमला करता, एलन एक नुकीले हथियार से उस शैतान पर हमला कर देती है। इस हमले से वो शैतान गुस्से में आ जाता है और एलन को उठाकर दूर फेंक देता है। अब इससे पहले कि वो शैतान एलन पर और हमला करता, मौका पाकर सभी पीछे से उस शैतान पर एक साथ हमला कर देते हैं। हमला जोरदार होता है क्योंकि सब मिलकर लोहे के औजारों से लगातार उस पर हमला करने लगते हैं, मगर इसी दौरान मौका पाकर वो शैतान बिली को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा देता है। अब इससे पहले कि बिली का दम घुट जाता, एड्रियन पीछे से एक भारी सामान से उस क्रिएचर पर हमला कर देता है, जिससे बिली की जान बच जाती है। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर किसी और पर हमला करता, तभी मैथ्यू एक फायर एक्स लेकर आता है और बार बार हमला करके उस क्रिएचर को मार डालता है, जो कहता है कि इस क्रिएचर का शरीर इंसान जैसा लग रहा है, मगर इसके दांत और नाखून भेड़िए जैसे लग रहे हैं। मैथ्यू कहता है ये एक वेयरवुल्फ है, मतलब कि आधा इंसान और आधा भेड़िया। तभी कैट की नजर उस शैतान के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर जाती है, जिससे ये श्योर हो जाता है कि ये कभी एक इंसान हुआ करता था। मैथ्यू कहता है शायद ये कोई शारीरिक परिवर्तन है या कोई बीमारी जो जानवरों की वजह से हुई हो। एड्रियन कहता है या फिर इसे किसी ने काटा हो, यानी कि इन्फेक्शन का मामला। ये कहते ही सभी का ध्यान जेनी पर जाता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब उस शैतान की डेड बॉडी को चादर से ढक दिया जाता है और फिर जेनी के हस्बैंड
गैड सभी को एक हादसे के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम सब उस वक्त बहुत छोटे होगे जब इस इलाके में एक ट्रेन हादसा हुआ था। 1963 में रात की आखिरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। जब इमरजेंसी सर्विस वहां आई तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने जो वहां देखा वो काफी डरावना था। उन्हें वहां जानवरों की खाई हुई कुछ डेड बॉडीज मिली तो कुछ मिली भी नहीं। उस रात वहां क्या हुआ था किसी को पता नहीं चला, पर आज इस घटना के बाद मुझे पता चल चुका है कि उस रात वहां क्या हुआ होगा। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वो वेयरवुल्फ फिर से होश में आ जाता है और जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। ये देखकर जो गुस्से में आकर उठता है और उस शैतान को एक भारी औजार से कुचल कुचल कर मार डालता है। तभी जेनी भी भेड़िए की तरह आवाज निकालने लगती है, जिसे देखकर एड्रियन कहता है कि जेनी भी अब वेयरवुल्फ में बदलने वाली है। अब इससे पहले कि ये हमारे लिए खतरा बने हमें इसे मारना होगा। ये कहकर एड्रियन जेनी को मारने के लिए दौड़ता है। वहीं गैड अपनी पत्नी को एड्रियन से बचाने के लिए एड्रियन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर एड्रियन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर जो एड्रियन को एक जोर का घूंसा मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जो एलन को 2 बेल्ट देता है और कहता है कि वो एड्रियन और जेनी को बांध दे। बिली कहता है कि वो ट्रेन के लीकेज को ठीक करने के लिए मैथ्यू के साथ बाहर जाएगा, इसलिए वो जेनी को लीकेज ठीक होते ही ट्रेन किस तरह से ऑन करना है ये समझाता है। फिर जो सभी यात्रियों को स्पीकर से मैसेज देता है कि सब जल्द अपने घर वापस जाएंगे और वो भी सही सलामत। ये मैसेज सुनकर सभी को थोड़ी हिम्मत मिलती है। बिली और मैथ्यू ट्रेन के बाहर जाते हैं और जल्द ही बिली को लीकेज पाइप मिल जाता है, जिसे बिली ट्रेन के नीचे जाकर ठीक करने लगता है। उधर ट्रेन के अंदर एड्रियन कैट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उसका हाथ खोल दे, क्योंकि जेनी किसी भी वक्त वेयरवुल्फ में बदल सकती है, पर कैट एड्रियन की बात नहीं मानती। उधर मैथ्यू जो बिली की मदद के लिए उसके पास ही खड़ा था, उसे अचानक जंगल के अंदर से नीना के चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जंगल के अंदर जाने लगता है। और थोड़ी देर चलने के बाद वो देखता है कि एक पेड़ पर नीना अधमरी हालत में लटकी हुई है और उसे एक शैतान नोच कर खा रहा है। ये देखकर मैथ्यू की रूह कांप जाती है और वो वहाँ से उल्टे पांव भागने लगता है, पर तभी कुछ और क्रिएचर्स आकर उसे घेर लेते हैं, फिर हमला करके उसे भी मार डालते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस जंगल में 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे शैतान मौजूद हैं। ट्रेन के अंदर सभी यात्री मैथ्यू की चिल्लाने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। वहीं उधर बिली ट्रेन के लीकेज को ठीक करने में सफल होता है। लीकेज के ठीक होते ही ट्रेन का इंजन ऑन हो जाता है, पर तभी जंगल के अंदर से कुछ क्रिएचर्स बिली के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर बिली किसी तरह ट्रेन के नीचे छुपकर अपनी जान बचाता है। उधर जैसे ही ट्रेन की लाइट ऑन होती है, जो और एलन देखते हैं कि ट्रेन के आगे बहुत सारे क्रिएचर्स आ गए हैं। ये देखकर दोनों जल्दी से ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं। उधर बिली जो ट्रेन के नीचे ही लटका हुआ था, वो भी ट्रेन के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। ट्रेन को आगे बढ़ता हुआ देखकर सभी की सांस में सांस आती है, पर तभी अचानक जेनी का रूप बदलने लगता है, मतलब कि वो भी अब एक वेयरवुल्फ के जैसे बिहेव करने लगती है, जिसे देखकर गैड जल्दी से एड्रियन का बंधा हुआ हाथ खोल देती है। अब वेयरवुल्फ बन चुकी जेनी अपने पति गैड पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे देखकर कैट और एड्रियन वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर तभी कैट जो ट्रेन के दरवाजे के सामने ही खड़ी थी, उस दरवाजे को खोलकर एक वेयरवुल्फ कैट को पकड़ लेता है। कैट एड्रियन से मदद मांगती है, पर एड्रियन कैट को बचाने की बजाय उसे क्रिएचर सहित धक्का मारकर ट्रेन से बाहर कर देता है। नीचे गिरते ही कैट ट्रेन को खुद से दूर जाते हुए देखती है और फिर उस क्रिएचर का शिकार बन जाती है। ट्रेन के अंदर जेनी गैड पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी पीछे से एड्रियन जेनी पर एक औजार से हमला कर देता है, पर गैड उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन तभी मौका पाकर जेनी अपने पति पर हमला कर देती है और उसे नोच कर खाने लगती है। इसके बाद जेनी एड्रियन के पीछे पड़ जाती है। उधर बिली जो ट्रेन के नीचे किसी तरह लटका हुआ था, बैलेंस बनाने के चक्कर में उसके हाथ से लीकेज वाला पाइप फिर से खुल जाता है, जिसके बाद ट्रेन फिर से रुक जाती है। इधर जेनी एड्रियन पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी पीछे से जो एक लोहे की रॉड जेनी की आर पार कर देता है और एड्रियन की जान बच जाती है। पर यहाँ जो को पता चल चुका था कि एड्रियन के कारण ही कैट मारी गई। इस बात पर दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है,
पर तभी ट्रेन के बाहर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो धीरे धीरे ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। क्रिएचर्स को देखकर जो और एलन जल्दी से उस डब्बे का दरवाजा बंद करते हैं। यहाँ एड्रियन के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर कोई चारे के रूप में यहाँ रुक जाए तो वो आसानी से यहाँ से बचकर निकल जाएगा। इसलिए वो एक लोहे के रॉड से जो पर हमला कर देता है, जिसके बाद जो भी उस पर पलटवार करता है और फिर इन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जो को बचाने के लिए एलन एक धारदार हथियार से एड्रियन पर हमला कर देती है और जो को बचा लेती है। एलन जो को संभाल ही रही थी कि इतनी ही देर में चालाकी से एड्रियन गेट खोलकर चाबी सहित ट्रेन से बाहर निकल जाता है और जो और एलन डब्बे के अंदर ही बंद हो जाते हैं उन क्रिएचर्स के साथ। अब वो सारे क्रिएचर्स जो और एलन को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर्स इन दोनों पर हमला करते तभी बिली हाथ में फायर लेकर वहां आ जाता है और उन क्रिएचर्स पर फायर से हमला करने लगता है। आग को देखते ही सभी क्रिएचर्स पीछे हटने लगते हैं। इतनी ही देर में जो एक लोहे की रॉड से ट्रेन के दरवाजे को खोलकर एलन सहित बाहर आ जाता है। बिली भी बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो क्रिएचर्स बिली को ट्रेन के अंदर ही खींच लेते हैं, मतलब कि वो भी मारा जाता है। अब जो और एलन जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ते हैं। सारे क्रिएचर्स भी उनके पीछे ही थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद जो समझ जाता है कि वो क्रिएचर्स इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो एलन को अपने दिल की बात बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो चारे के रूप में खुद वहीं रुककर एलन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। हालांकि एलन जो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर जो के बार बार बोलने पर वो वहाँ से रोते हुए आगे दौड़ पड़ती है। इधर जो को क्रिएचर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो के हाथ में एक धारदार हथियार होता है जिससे वो उन क्रिएचर्स से लड़ने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर तक वो खुद को उन क्रिएचर्स से बचा नहीं पाता, मतलब कि वो क्रिएचर्स जो पर भी हमला करके उसे मार डालते हैं। उधर हम एलन को देखते हैं जो लहूलुहान हालत में पास के ही एक स्टेशन तक पहुंच जाती है। उसके हाथ में जो का नेम टैग होता है। वही जंगल में हम एड्रियन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और जान बचाने के लिए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। आगे चलते हुए उसे जो का जैकेट सामने पड़ा हुआ मिलता है। उसे लगता है कि शायद जो आस पास ही है, इसलिए वो जो को आवाज लगाने लगता है और कहता है कि मेरे दोस्त तुम कहाँ हो। और तभी चारों तरफ से क्रिएचर्स उसे घेर लेते हैं और सामने खड़ा होता है जो कि अब एक क्रिएचर बन चुका था और फिर सब मिलकर एक साथ एड्रियन पर हमला कर देते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।